हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो के माध्यम से हम कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो 6 जुलाई के होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बने रहेगा हमारे साथ अंत तक। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, राजसूय यज्ञ। वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक के दौरान राजसूय यज्ञ करना पड़ता है। भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत सारे राजाओं के उल्लेख हैं जिसमें पुष्यमित्र और समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने राज्याभिषेक के दौरान राजसूय यज्ञ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना है? वैदिक काल में यज्ञ के संपादन का निरीक्षण का करना जो कार्य था वो था ब्रह्म का। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? वैदिक काल में कई विदुषी महिलाओं के नाम हमें पता है जैसे कि विश्वधारा, अपाला, घोषा, लेकिन उसमें गार्गी वे वैदिक काल में मंत्रों की रचयिता नहीं की थी क्योंकि गार्गी उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का एक संवाद भी उत्तर वैदिक काल में उल्लिखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग की रचना वेदों को भलीभांति जानने के लिए की गई थी। वेदांगों की कुल संख्या 6 है जिसमें ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद है। आगम का जिक्र वेदांगों में नहीं है इसलिए सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। वेदांग में आगम नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की थी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें। बौद्ध संगीतियाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप देख कर जाइएगा। महत्वपूर्ण है इसके स्थान और इसके अध्यक्ष और उसके शासक। चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ सर्वप्रथम पहली बौद्ध संगीति हुई थी, किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। कहाँ पे? राजगृह में, यानी सर्वप्रथम हमारा दूसरा होगा। उसके पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, यानी पहला वैशाली में कालाशोक ने करवाई थी। उसके पश्चात अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में कराई। इसके पश्चात मतलब चौथा सही होगा। फिर कुंडलवन सबसे लास्ट की बौद्ध संगीति थी, कनिष्क ने कराई थी और उस समय जो कुंडलवन में बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इस प्रकार तीसरा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, देन कुंडलवन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। स्तंभ 1 में बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब बौद्ध से संबंधित उनके प्रमुख जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन, निधन को हमें उनके स्थानों से सुमेल करना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था आप सभी को पता है। सही विकल्प हो जाएगा ए का 3, यानी कुंडलवन के लुम्बिनी नामक ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। उनका प्रथम वचन था प्रवचन। उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था सारनाथ में और उनका निधन हुआ था कुशीनारा में, यानी कुशीनगर में वर्तमान में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का ज्ञान प्राप्ति सारनाथ में पहला और उनका प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश सारनाथ में था, यानी सी का हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति सारनाथ में। बी का ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ पे हुआ था एक बार फिर से कर लेते हैं। जन्म उनका हुआ था कुंडलवन के लुम्बिनी नामक ग्राम में, यानी ए का 3, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, यानी बी का 2। तभी हम बी का पहला कर रहे थे। और उनका प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश सारनाथ में, यानी सी का पहला, और डी का जो बच रहा है उनका निधन कुशीनगर में, यानी 3, 2, 1, 4 सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इस क्वेश्चन का सही विकल्प वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी गई थी और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री
गौतम बुद्ध की विमाता महामाया गौतमी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान जो महात्मा बुद्ध के अनुकरण करते थे उन्हें हीनयान, और उनके कार्यों में कुछ बदलाव करने वाले महायान कहलाए। और महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध कहा गया है? इसका सही आंसर होगा अमिताभ। ऑप्शन सी सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। एक तरफ जैन धर्म के तीर्थकर है और दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह। शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मृग, यानी ए का पहला सही है। मल्लीनाथ का था जल और कलश, ए का चौथा। पार्श्वनाथ का था सर्प और महावीर का था सिंह। याद करिएगा, आपको इसमें पार्श्वनाथ और महावीर का तो याद ही होना चाहिए। याद रखिए, महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह और पार्श्वनाथ का था सर्प। इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का पहला यानी शांतिनाथ का मृग, बी का चौथा मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुंड ग्राम जहां पर महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी वासु कुंड। प्राचीनतम तीर्थंकर ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए चौसा से। याद रखिएगा, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जैनों के। जैन धर्म में पूर्व इनके धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए ऋजबालिका की नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य, अहिंसा एवं करुणा का। अनेकांतवाद को स्यातवाद या शायद वाली विचारधारा भी कहते हैं। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य कहाँ के निवासी थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला के। याद रखिएगा, कौटिल्य यानी चाणक्य, जिनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। जो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक प्रशासनिक पुस्तक है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। मौर्य काल तक से तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे। याद रखिएगा, प्राचीन वैदिक काल में और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। शूद्रों को शिक्षा उस समय नहीं दी जाती थी, बहुत कम ही। बल्कि बौद्ध धर्म में जातिवाद का कोई वर्णन नहीं था, वहाँ पे शिक्षा सभी को प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को ही शिक्षा दी जाती थी। कहीं कुछ ही शूद्रों को शिक्षा प्राप्त थी वैदिक काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सुत्त पिटक में। कुल 3 पिटक हैं, जिसमें विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत संबंधी प्रवचन का संकलन है, और उच्च विचारों का अभिधम पिटक में, और उनके जो विनय यानी जो नैतिक विचार हैं उस वो सब विनय पिटक में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 71 है। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है?
सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसीलिए इन्होंने अनेकांतवाद की विचारधारा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ऑप्शन सी ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। ऑप्शन सी सांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध की। महात्मा बुद्ध एक मानव थे जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद एक भगवान का दर्जा दिया गया था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मानव प्रतिमा के रूप में पूजा गया था। इस सर्वप्रथम अगर हमें मूर्ति के रूप में पूजा जाने वाले भगवान की बात करें तो शिव की, जिनका वर्णन हमें सिंधु सभ्यता में मिलता है पार्श्वनाथ यानी पशुपति की मूर्ति के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 अर्थ सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 अर्थ सत्य हैं। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले उन्होंने कहा दुख है, उसके बाद कहा दुख का कारण भी हो सकता है, फिर दुख का हम निरोध यानी दुख को समाप्त कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने दुख निरोध का मार्ग भी बताया। और दुख निरोध का मार्ग 8 प्रकार के हैं, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सही विकल्प है ऑप्शन ए 12 अंग। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए बाहुबली के लिए। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, डिमेकस या डायमेकस। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार में। डायमेकस सीरिया का निवासी था जो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। गुंबदकार या डोम पर्वत परिणाम है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी वलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनें। एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ अवस्थिति। चलिए मैच करते हैं। इटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप में है, याद रखिएगा ए का 4। क्राकाटोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। पीली ज्वालामुखी है वो है मार्टिनिक में, और मोनोलावा हवाई द्वीप में है, याद रखिएगा मोनोलावा हवाई द्वीप। इटना ज्वालामुखी है सिसिली में, क्राकाटोवा इंडोनेशिया में और पीली मार्टिनिक में। इसमें आपको इटना और मोनोलावा और क्राकाटोवा इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। देख लेते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा बोमैन ने नया संसार नामक पुस्तक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी मछली पकड़ना। याद रखिएगा कृषि, मत्स्य पालन ये सब हमारे प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीयक सेक्टर में उद्योग, इस्पात, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना यानी जो हमें प्राकृतिक वस्तुओं से जो चीज़ हम बनाते हैं वो द्वितीयक सेक्टर में, और तृतीयक सेक्टर में आते हैं बैंक, बीमा और संचार एवं सेवाएं। याद रखिएगा ये जो आर्थिक क्षेत्र के जो सारे सेक्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक में कृषि संबंधी उत्पाद आते हैं, द्वितीयक में जो कृषि
उत्पादों से जो चीज़ बनते हैं, यानी विनिर्माण, वस्त्र, टोकरी, मछली नहीं, इस्पात, ये सब हमारे द्वितीयक सेक्टर में। तृतीयक सेक्टर में सेवाएं आती हैं, जिसमें बैंकिंग, अस्पताल, ये सब हमारे तृतीयक सेक्टर में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रांट बैंक संबंधित है। सही विकल्प हो जाएगा ग्रांट बैंक का संबंध है ऑप्शन 85 का सही होगा, ऑप्शन सी, यानी मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल विधियों की उत्पत्ति विषयक अवतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ सीमा को संवहन मंडल और विभिन्न जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, और इसीलिए इसे मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है। इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पवन अन्य तीन से भिन्न है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लिजार्ड। चिनूक, मोहन, हरमट्टन ये सब ठंडी पवनें हैं। ब्लिजार्ड एक गर्म पवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए और नीचे दिए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर सही चुनिए। एक तरफ है जलवायु के प्रकार और दूसरी तरफ है जलवायु तुल्यांक। यफ से होता है आर्द्र, डब्ल्यू से होता है जो सूचकांक में प्रयोग होता है वो होता है शुष्क शीत ऋतु, यस से होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु और यम से होता है मानसूनी वर्षा। याद रखिएगा, यम से हम याद रख सकते हैं मानसूनी वर्षा, यस से यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यब से होता है आर्द्र और डब्ल्यू से होता है शुष्क शीत ऋतु। इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है, वह प्रस्तुत करती है। सही विकल्प ऑप्शन डी, प्रत्यानुवर्ती अपवाह। जब कोई नदी मूल नदी के सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समांतर किंतु विपरीत दिशा में बहने लगती है तो उसे प्रत्यानुवर्ती अपवाह नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है। डेल्टा वन आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा रचना प्रगति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ए, उपयुक्त दोनों कथन का असत्य है, पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है। सी, दूसरा कथन सही और पहला कथन गलत है। डी, दोनों कथन सही हैं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। डेल्टा आकृति के अनुसार 4 प्रकार के नहीं होते और न ही इनकी रचना प्रगति के अनुसार 2 प्रकार की होती है। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित से किस गति द्वारा होता है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, संपीड़न गति के द्वारा अभिनति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, आपको पता है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। वुहान शहर से सर्वप्रथम कोविड-19 का मतलब वहाँ सर्वप्रथम कोविड-19 आया था। उसके बाद पूरे विश्व में ये छा गया, इससे बहुत सारी हानियाँ हुई और बहुत लोगों की जान गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में सर्वप्रथम केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छता एवं उनका सुरक्षा प्रदान करना था। निम्न पर्वतों में से कौन सा टर्सियर या पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत में कौन से पर्वत आते हैं, जिसमें कि सबसे अपना पुराना पर्वत है अरावली पर्वत श्रृंखला। टर्सियन पर्वतीकरण में ये इसका परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय में। याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित है और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी थी। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी,
रिटजल ने मानव भूगोल की नींव सर्वप्रथम रखी थी। अगला क्वेश्चन है, समानता भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा महाद्वीप ज्वालामुखी रहित है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमिल करें तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं टोडा जनजाति। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और उसके बाद हम देख लेते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। खासी जनजाति मेघालय में, पूर्वी भारत में। खासी जयंतियाँ, ये सब पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं। और मुंडा जनजाति झारखंड में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। एक का मुंडा जनजाति झारखंड यानी 3, और टोडा जनजाति तमिलनाडु यानी बी का 1, खासी जनजाति सी का 4 और डी का 2। सही विकल्प की बात करें तो 3142। सही विकल्प ऑप्शन डी 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक है, वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रभावित होती हैं। और उसका कारण है, वृद्धावस्था में नदियां भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती हैं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कथन आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रभावित होती हैं, ये सही है। वृद्धावस्था में नदियों का भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है, ये भी सही है, क्योंकि वो लास्ट में जो उनके साथ अवसाद जाते हैं उनको वहीं पे बीच रास्ते में वो इकट्ठा कर देती हैं, उनको बहाकर समुद्रों में नहीं ले जा पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी होस्ट। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।